Okay. Assalamualaikum. Hopes you are doing well. This side Arisha Tanoli and welcome back to another video. जैसे कि आपको पता है हम अपने टेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हमें सिलेबस दिया गया था स्टेप 00 से लेके स्टेप 0110 तक। जिसमें से हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था स्टेप 04 तक गिनिंग लिटरल्स तक। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेप 05। इसके फोर टू फाइव पार्ट्स हैं, जैसे A B C D E F, सॉरी 6 पार्ट्स हैं। हम इसको क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। कुछ इंशाल्लाह हम आज की वीडियो में कवर करेंगे और कुछ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम पहले ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। ओके, अब .ts की फाइल हमने ओपन करी, यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स देख ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अब ट्राई करेंगे कि हम अपनी ऑन एग्जांपल जनरेट कर लें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगी, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। ऑब्जेक्ट का मैं पहले कमेंट दे देती हूँ। ओके, ऑब्जेक्ट बनाऊंगी मैं, आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। मैं कर रही हूँ कॉन्स्ट। आप सॉरी लेट को भी यूज कर सकते हैं और आप कॉन्स्ट को भी यूज कर सकते हैं, बट ये कि ये ख्याल रखिएगा कि कॉन्स्ट को आप अगेन रीअसाइन नहीं कर सकते। ठीक है, मैं ये कर रही हूँ स्टूडेंट का एक वेरिएबल बनाती हूँ। मैं कहती हूँ कॉन्स्ट स्टूडेंट और ऑब्जेक्ट के लिए करली ब्रैकेट्स। अब मुझे इसमें प्रॉपर्टी देनी है। मैं कह रही हूँ कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट का नेम ऐड करूंगी, जो कि मेरे पास क्या है, सादिया। ठीक है, सादिया कर लेती हूँ। उसके बाद कॉमा, अगेन मैं कह रही हूँ कि मुझे इसका क्या स्टूडेंट आईडी ऐड करनी है। ठीक है, मैं स्टूडेंट आईडी ऐड करूंगी, जो कि मैं ऐड करती हूँ 2300। ठीक है, देन मुझे ऐड करना है स्टूडेंट का फादर नेम। मैं फादर नेम ऐड करती हूँ। मैं कह रही हूँ कि इनका फादर नेम हो जाए जावेद। ठीक है, अब लास्ट में मैं यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी दे देती हूँ एज की। ठीक है, अब एज की मैंने प्रॉपर्टी दे दी, मैं कह रही हूँ 25। यहाँ तक सिंपली हमने क्या कर लिया, अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब हम जरा ऑब्जेक्ट को कंसोल कराकर देखते हैं कि हमारी फाइल जो है करेक्ट वर्क कर रही है, यानी जो हमने कोडिंग करी है और जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है तो वो रन कर रहे हैं या नहीं। जस्ट मैंने स्टूडेंट लिखा, बाद मैंने अपने टर्मिनल को ओपन किया, इसको यहाँ से हम बंद कर। ठीक है, cls की कमांड चलाई, मैं कर रही हूँ tsc डैश एंड नॉट index.js। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर उन्होंने मुझे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि नहीं भाई, मुझे ये सारी की सारी नहीं चाहिए, मुझे इसमें से कुछ प्रॉपर्टी को ऐड करना है। ठीक है, अब आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, आई थिंक सेकंड क्लास से। ठीक है, कि हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट को दोबारा डॉट नोटेशन में या फिर स्क्वायर नोटेशन में रीअसाइन कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी को। ठीक है, मैंने क्या कर लिया, कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट। अब मैं यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी को, कौन सी प्रॉपर्टी को लॉगिन कराना चाह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि इसकी एज की प्रॉपर्टी आ जाए। ठीक है, अब एज की प्रॉपर्टी को मैं लॉगिन कराकर चेक करती हूँ कि यहाँ पर ये वर्क कर रहा है या फिर जस्ट इस तरीके से था। मैंने कंपाइल कराया तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरे पास एज की प्रॉपर्टी रन हो गई। ठीक है, अब ये तो मैंने डॉट नोटेशन को यूज किया। अब मैं जरा इसको कंसोल डॉट लॉग स्क्वायर नोटेशन में भी यूज कर लेती हूँ, स्टूडेंट। अब स्क्वायर नोटेशन में यूज करने का क्या है, सिंपल आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है और अंदर आपने इन्वर्टेड कॉमास लगा लेना। अब मैं कह रही हूँ इसमें स्टूडेंट आईडी आ जाए। ठीक है, अब देखें कोई एरर नहीं आ रहा। अगेन मैंने क्या कर लिया, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट की आईडी जो है वो प्रिंट होकर आ गई है। तो आप लोगों का सिंपल ये था कि एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, आप इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब फिलहाल मैं इसको कमेंट करती हूँ, अपने नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। मैं कह रही हूँ कि हमारी नेक्स्ट टाइप है एनोनिमस टाइप। ठीक है, मैं कमेंट ऐड कर देती हूँ, एनोनिमस टाइप। अब देखिए एनोनिमस टाइप होती क्या है, सेम मैंने
लास्ट वीडियो वाला मैं थोड़ा सा सॉरी लास्ट स्टेप वाला काम करती हूँ। मैंने क्या कर लिया, एक वेरिएबल असाइन कर दिया और उसकी एक वेरिएबल को एक नेम दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, उसकी प्रॉपर्टीज बनाऊंगी। जैसे कि मैंने कहा कि स्टूडेंट आईडी जो है, स्टूडेंट आईडी हमेशा हम किस में लेते हैं, नंबर में, ठीक है। मैं कह रही हूँ स्टूडेंट आईडी जो है वो नंबर में आ जाए। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मैं कह रही हूँ स्टूडेंट नेम जो है वो स्ट्रिंग में आ जाए। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, फादर नेम चाहिए। फादर नेम में कह रही हूँ मेरा फादर नेम भी स्ट्रिंग में आ जाए। अब मुझे स्टूडेंट की एज चाहिए, ठीक है, मैंने एज मेंशन की। अब मैं यहाँ पर मेंशन करती हूँ कि वो मेल या फीमेल। चलो मैं यहाँ पर फीमेल कर लेती हूँ, अगर वो फीमेल है तो ट्रू हो जाएगा, अगर वो मेल है तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, एक उसकी ऑब्जेक्ट को एक प्रॉपर्टी दे दी। अब जरा उसमें प्रॉपर्टी को एक्सेस करके चेक करती हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या क्या दिया होता है, सबसे पहले मैंने दी हुई थी स्टूडेंट आईडी। आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट आईडी में दे देती हूँ तकरीबन 7680, ठीक है। मैंने ये स्टूडेंट आईडी दी, कॉमा, उसके बाद मैं स्टूडेंट का नेम दे देती हूँ, ठीक है। स्टूडेंट नेम में फॉर एग्जांपल मैं दे देती हूँ अलीना। अलीना मैंने स्टूडेंट नेम दे दिया। अच्छा, उसके बाद मैं क्या कर देती हूँ, फादर नेम दे देती हूँ, ठीक है। मैंने फादर नेम दे दिया और फादर नेम में दे देती हूँ अमी। ठीक है, ओके, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया। अब उसके बाद मैं कह रही हूँ एज की प्रॉपर्टी एक्सेस हो जाए। अब एज में क्या दूंगी मैं अपने स्टूडेंट को, मैं कह रही हूँ कि ये 19 की है, ठीक है। देन उसके बाद एज पर एरर क्यों आ रहा है, फॉरवर्ड करेंगे द नंबर, ओके। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एज में स्ट्रिंग दे दिया, हालांकि मुझे नंबर देना था बाय मिस्टेक, ओके। अब कोई एरर नहीं आ रहा। अब मेरी स्टूडेंट क्या है, फीमेल है या मेल है, हम उसको चेक करते हैं, ठीक है। अब देखें, लाजमी बात है अलीना एक फीमेल नेम है, तो हम इसको करते हैं भाई ट्रू, फीमेल ही है। तो यहाँ पर हमने सिंपली क्या किया, एक अनोनिमस टाइप बनाई। एक एनोनिमस टाइप बनाई, उसको पहले हमने प्रॉपर्टीज दे दी और उसके बाद क्या कर दिया, उसको असाइन कर दिया, ठीक है। अब जरा हम उसको कंसोल कराकर चेक करते हैं कि हमें क्या आउटपुट दे रहा है। मैं दूंगी कंसोल डॉट लॉग, अरे कंसोल डॉट लॉग, मेरे यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नेम क्या था, स्टूडेंट, ठीक है। मैं स्टूडेंट को यहाँ पर एक्सेस कर दूंगी। अब मैंने आपको बताया था कि आप डॉट नोटेशन को भी यूज कर सकते हैं, स्क्वायर नोटेशन को भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तीनों यूज करके बताऊंगी सिंपली, ठीक है। हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और हम अपनी कमांड को एक्सेस करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर क्या हुआ, हमें सारा का सारा काम जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था वो प्रिंट करके दे दिया। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एज और इसका जेंडर जो था वो बता दी कि ये ट्रू है या फीमेल है या नहीं है, ठीक है। एक काम तो ये कर लिया। अब मैं कह रही हूँ कि भाई जरा इसको डॉट नोटेशन में भी वर्क करें, क्या सिर्फ हमारा नॉर्मल ऑब्जेक्ट डॉट नोटेशन में वर्क करता है। तो चलें इसको चेक करने के लिए मैं क्या करती हूँ, कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट, स्टूडेंट डॉट, ठीक है। स्टूडेंट डॉट मैंने दे दिया नेम। अब देखिए मैं चाह रही हूँ ना कि एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज को मैं एक्सेस कर सकूँ, तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट नेम दे देती हूँ, ठीक है। स्टूडेंट नेम और उसके साथ में कह रही हूँ स्टूडेंट डॉट फादर नेम आ जाए। तो देखिए एक से ज्यादा हम प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। चलें दूसरा भी यूज करके देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक साथ ही इसको ट्रांसपाइल कराएंगे, प्रिंट कराएंगे। तो क्या था, स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पर मैं कह रही हूँ ये फीमेल वाली प्रॉपर्टी आ जाए, ठीक है। यहाँ पर फिर मैंने कॉमा लगाया, स्टूडेंट
एंड अगेन मैं क्या करूंगी, क्रेडिट कॉमर्स में स्टूडेंट एज दे दूंगी। ठीक है, तो अब इसको मैं जरा एक्सेस करके चेक करती हूँ। चलें ये देखें, स्टूडेंट नेम जो मेरा था क्या था, अलीना, फादर नेम क्या था, अमीन। ठीक है, उसके बाद क्या कर दिया उन्होंने मुझे, जो सारा था मेरा फीमेल है या नहीं, तो उन्होंने मुझे बता दी कि जी भाई अलीना फीमेल है और उनकी एज मुझे बता दी। तो इस तरीके से हम एक एनोनिमस टैग को भी क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, बट ये है कि आप उसको अगेन असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, आप इसको अगेन असाइन नहीं कर सकते क्योंकि हमने उसी प्रॉपर्टीज को साथ ही उसको एक्सेस किया है। अब हम चलें यहाँ तक, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया, बहुत इजी था। अब इसकी नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट ऊपर से मैंने मिस कर दिया, चलें कोई बात नहीं। हम्म अच्छा जी, नेक्स्ट हमारी टैब थे, हमने कल एक चीज़ पढ़ी थी जो कि हमारा सिंपल से एक टॉपिक था, टाइप एलियास। टाइप एलियास पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक बिल्कुल सेम सिमिलर है उसके जैसे, ऑब्जेक्ट एलियास। ठीक है, ALIAS, एलियास। अच्छा जी, आज का टॉपिक हमारा, चलें मैं इसकी थोड़ी सी थीम चेंज कर लेती हूँ, मुझे ये थीम थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही है। ये ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने क्या कर दिया, अब आपने देखे कल जब हमने किया था टाइप एलियास, तो हमने क्या की थी, सिंपल एक टैब बनाई थी। तो मैं यहाँ पर भी सेम वही काम करूंगी, एक टैब बनाई, उसको मैं दे दी हूँ कि मुझे क्या करना है, स्टूडेंट टाइप। आप कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर जब आप टाइप एलियास को यूज करें ना, तो आप क्या करें कि फर्स्ट वर्ड ही आप कैपिटल रखें। ठीक है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है इसके लिए, टाइप स्क्रिप्ट के लिए। उसके बाद मैंने क्या कर लिया, सिंपली उसको मैंने यहाँ पर मैं उनकी प्रॉपर्टीज दे दूंगी। अब मैं यहाँ पर आती हूँ, मैं ये 4 लाइन्स को मैं अनकमेंट करती हूँ, कॉपी किया, अगेन कमेंट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर दूंगी। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर टाइप में टाइप बना दी। अब जरा मैं टाइप तो मैंने बना दी है, मतलब मीन्स कि उसकी प्रॉपर्टीज बन गई है। ठीक है, अब मैं करती हूँ यहाँ पर एक मैं वेरिएबल बनाऊंगी। मैं कह रही हूँ वन। स्टूडेंट वन की जो मैं टाइप दूंगी वो क्या है मेरे पास, स्टूडेंट टाइप। ठीक है, उसके बाद फिर मैं इसको एक्सेस करूंगी इक्वल उसकी प्रॉपर्टीज को। ठीक है, पहली प्रॉपर्टीज थी स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी आप दे दें, मैं 5678 समथिंग ये दे दें, कॉमा। उसके बाद मैं कह रही हूँ स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम हम दे देते हैं, चले मैं दे देती हूँ अलीशा। फादर नेम हम दे देंगे, फादर नेम हम क्या दे दें, मैं कहती हूँ तारिक। ठीक है, तारिक। ठीक है, यहाँ पर मैंने फादर नेम दे दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एज की। एज को मैं एक्सेस करती हूँ, यहाँ पर मैं कह रही हूँ 21 एज हो जाए स्टूडेंट की। अब लास्ट में, अब अलीशा क्या है, एक स्टूडेंट। चलो इसको हम जरा अली करते हैं, हम देखते हैं, चलो एक बॉय को भी करके देख लेते हैं। नेक्स्ट हम अपना जो बनाएंगे वो एक फीमेल पे बना लेंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने लिखा फीमेल। अब फीमेल में क्या करें, फीमेल तो नहीं है ना अली, तो मैं यहाँ क्या कर लूंगी, सिंपली फॉल्स। अच्छा जी, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर इसको कंसोल करा देती हूँ, कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट स्टूडेंट वन। ठीक है, अब मैं इसकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं दे रही, मैं जस्ट थोड़ा जल्दी कर रही हूँ कि हमारा इजीली समझ आ जाए, क्योंकि आपको प्रॉपर्टीज बनाने तो आई थिंक समझ आ गई हैं। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कर लिया, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, जैसे आईडी नंबर, अली, तारिक, और जो एज थी और उसकी जेंडर वगैरह। ठीक है, सारा बता दिया। अब इसी तरीके से मैं एक और वेरिएबल बनाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर बनाने हैं ना, देखिए 10 वेरिएबल्स, सॉरी 10 ऑब्जेक्ट बनाने हैं, माय बैड। तो मैं भी क्या करूँगी, बार बार मैं ये सारा तो नहीं देख सकती ना, कि मुझे बार बार उसकी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर हमने एनोनिमस टैब बनाई थी, तो मैं क्या करूँगी, एक टैब बनाई,
उस पर मैंने सारा डेटा मेंशन कर दिया, प्रॉपर्टीज दे दी। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को मैंने किस में कर सेव करा दिया था, स्टूडेंट टैब में, ठीक है। फिर मैं अभी सारा आगे उसको एक्सेस करेंगे। मैं यहाँ पर दे रही हूँ स्टूडेंट टू, डेटा टाइप दे दी मैंने स्टूडेंट टाइप, ठीक है। इसको हम एक्सेस करेंगे। अब इसमें क्या था, स्टूडेंट आईडी। चले इसमें थोड़ा सा आगे पीछे कर लेती हूँ, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम आगे पीछे नहीं कर सकते, ठीक है। मैं पहले यहाँ पर अब एज कर लेती हूँ। एज मैंने कर ली यहाँ पर फॉर एग्जांपल अपने स्टूडेंट की 22। देन उसके बाद मैं कर रही हूँ फीमेल। फीमेल तो तब करेंगे जब हम नेम देंगे, तो मैं दे देती हूँ स्टूडेंट का नेम। स्टूडेंट का नेम मैं दे देती हूँ, चले अलीना दे देती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अलीना का फादर नेम क्या होगा, चले अलीना और अली बहन भाई हैं, दोनों को मैं सेम नेम भी असाइन कर सकती हूँ, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आपको कोई एरर नहीं आएगा। अच्छा जी, इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ कि फीमेल, लाजमी बात है भाई, अलीना जो है हमारे पास क्या है, फीमेल, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने दो क्या कर दिए, दो ऑब्जेक्ट बना दिए। पहले मैंने एक टैब दी, टैब को ही मैंने आगे एक्सेस किया। मैं यहाँ पर करूंगी कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट टू, ठीक है। अब जरा इसको एक्सेस करके देखते हैं। हम्म, ये देखें, ये सारे की सारी मेरे पास स्टूडेंट टाइप आ गई, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ नहीं भाई, मुझे थोड़ा सा ना चेंज चाहिए। कैसा चेंज चाहिए, मैं कह रही हूँ कि इसको अगर हम एक साथ कंसोल कराएं, क्या कंसोल होगा, चलें ज़रा कंसोल करा कर देखते हैं। स्टूडेंट वन कॉमा स्टूडेंट टू, चलें इसको हमने एक साथ कंसोल करा दिया। कोई चेंज नहीं आया, इन्होंने हमें कंसोल करके दे दिया, ठीक है। अब मैं ये चाहती हूँ स्टूडेंट वन में जो है नेम वाली प्रॉपर्टी एक्सेस हो जाए, ठीक है, और साथ में स्टूडेंट वन की ही फादर नेम वाली प्रॉपर्टी एक्सेस हो जाए, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, फिन्स के फादर नेम वाली प्रॉपर्टी एक्सेस हो जाए। और स्टूडेंट टू में मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एज वाली प्रॉपर्टी एक्सेस हो जाए, और साथ में ही एक और प्रॉपर्टी को मैं एक्सेस करा दूंगी जो कि मेरे पास है, चलें फीमेल की कर लेती हूँ। अब मैंने क्या कर दिया, स्टूडेंट वन की भी दो प्रॉपर्टी दी थी, स्टूडेंट टू की भी। अब मैं देख रही हूँ कि भाई मैंने इतनी सारी, मैं कह रही हूँ कि मुझे मिक्स करके दे, तो क्या मुझे ये आंसर देगा, चलें चेक करते हैं। तो क्या कर दिया था मैंने, स्टूडेंट वन की मैंने नेम और फादर नेम किया था, और उसके बाद मैंने एज और किया था कि ये मेल है या फीमेल है। तो उन्होंने मुझे प्रिंट करके दे दिया कि भाई आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको भी एग्जैक्ट टाइप थी, इसको मैं लिख देती हूँ और इसको मैं नीचे कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। स्टूडेंट टू, तो यहाँ पर हमें फिलहाल कोई एरर नहीं देगा, और देगा भी नहीं क्योंकि हमने बिल्कुल एग्जैक्ट कमांड यूज की है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या कर दिया, इस तरीके से अगर आपको 100 वेरिएबल्स बनाने ना, आप बना सकते हैं इसे। आपको जस्ट क्या करना है, उनके नेम चेंज करने, आप सिंपली एक टू डू लिस्ट के थ्रू एक काम करें, ठीक है। आप जस्ट असाइन करते जा रहे हैं। तो आज ये वाला जो सॉरी ऑब्जेक्ट एलियास वाला था वो सिंपल इतना सही था, इसको कमेंट कर देते हैं। अब लास्ट हमारा है, आज हम जिसको लास्ट कवर करेंगे वो है हमारे पास सिंपल इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस का एक कमेंट बना देते हैं, ठीक है। अब सिंपली मैं यहाँ पर जाऊंगी और मैं यहाँ से लेकर यहाँ पर मैं गई, स्टूडेंट टैब से लेके मैंने यहाँ तक एंड कमेंट किया, कॉपी किया एंड देन अगेन कमेंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आई, मैंने सिंपल आके इसको यहाँ पर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर
यहाँ पर जस्ट मैं स्टार्ट में जैसे ऊपर मैंने टैब का वर्ड यूज किया था, यहाँ पे मैं इंटरफेस का वर्ड यूज करूंगी, ठीक है। और यहाँ से हमने सिंपल क्या करना है, इक्वल हटा देना है। हमारी एक प्रॉपर्टी रेडी हो गई है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी को हम असाइन करते हैं जैसे कि अभी हमने ऊपर ऑब्जेक्ट एलियास में किया था। लेट, मैं स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट 3 का बना देती हूँ। स्टूडेंट 3, उसको मैंने टैग दे दी, क्या है वो, स्टूडेंट टाइप है, और इक्वल, इस तरीके से मैंने अब उसकी स्टूडेंट आईडी दे दी। स्टूडेंट आईडी आप कुछ भी दे सकती हैं। इसके बाद मैंने इसको स्टूडेंट नेम दे दिया, स्टूडेंट नेम ही दे देती हूँ। अब मैं कहती हूँ फहद, ठीक है, फहद मैंने दे दिया। इसके बाद मैं कह रही हूँ मेरे पास फादर नेम एक्सेस हो जाए, फादर नेम मेरे पास आ जाए, चलें इसको भी तारिक कर देते। देन उसके बाद एज स्टूडेंट की आ जाए, एज मैं कह रही हूँ, चलें 12 13 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं कह रही हूँ कि फीमेल, अगर फीमेल है तो यस कर लें, अदरवाइज फॉल्स कर दें। तो उन्होंने मुझे क्या किया था, नहीं भी फीमेल नहीं है। अब इसको मैं कंसोल कराऊंगी, कंसोल डॉट लॉग कराएंगे, और मैं क्या करूँगी, स्टूडेंट 3, ठीक है। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस नहीं करा रही, जस्ट मैं सिंपल स्टूडेंट को एक्सेस करा रही हूँ। तो ज़रा हम चेक करेंगे, चलें। तो इस तरीके से इंटरफेस भी हमारा चल गया सिंपल। ये टाइप एलियास और इंटरफेस जो है बिल्कुल एक किसकी तरीके से है, एक टू डू लिस्ट की तरह। आपने एक बार प्रॉपर्टी बना दी, देन उसके बाद आप उनको असाइन करते रहें, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये इजीली समझ आ गया होगा। थोड़ा सा हम लास्ट अपना आज का टॉपिक कर लेते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है सिंपल सा, मैं कह रही हूँ कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि हमें क्लास में पढ़ाया था, बट अभी रैपो में वो टॉपिक नहीं है, लेकिन हमें आना चाहिए, ठीक है। तो मैं टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट का मैंने टॉपिक बनाया, सॉरी कमेंट बनाया। अब सिंपली मैं क्या करूँगी, आपने यही काम करना है इंटरफेस का, ठीक है। इंटरफेस बनाया मैंने, एक इंटरफेस बनाया, मैं कह रही हूँ कि टीचर्स, सॉरी सॉरी, टीचर्स, इसको आपने क्या कर दिया सिंपली। अब मैं कह रही हूँ टीचर्स आईडी, टीचर्स की आईडी किस में आनी चाहिए, नंबर में। उसके बाद मैं क्या कह रही हूँ, टीचर्स की आईडी चाहिए, और क्या चाहिए हमें, सिंपली टीचर, टीचर नेम, ठीक है। टीचर नेम भी हमारे पास स्ट्रिंग में आ जाए। अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए, टीचर टीचर सैलरी नंबर में चाहिए। अब यहाँ पर तो मैंने अपना काम कर लिया सिंपल सा। अब मैं कह रही हूँ कि भाई मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मैंने तो एक बना दिया। अब मैं इसको आगे थोड़ा सा एक्सेस करूँगी एरे बनाने के लिए। ये मैंने इसकी प्रॉपर्टी बना दी सिंपल सी। मैंने क्या करना है, लेट, मैं करूँगी कि टीचर स्टाफ, टीचर स्टाफ, ठीक है। टीचर्स स्टाफ, उसको मैंने सॉरी टैब दे दी, क्या दे दी मैंने, टीचर्स की, ठीक है, जो पर अभी मैंने सेव की थी। अब मैंने क्या बनाना है, एरे। आपको पता है एरे बनाने के लिए हमने डेटा टाइप में ही टाइप देनी होती है। मैंने टाइप दे दी इक्वल एरे, और इससे में ही मैंने ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर टीचर आईडी दे दी है। मैं कह रही हूँ 1 2 3 4 टीचर आईडी है, ठीक है। उसके बाद मैं सिंपल क्या कह रही हूँ कि यहाँ पर टीचर का जो नेम होना चाहिए, टीचर नेम कर लेते हैं सबा, और टीचर सैलरी कर लेते हैं
50,000। एरर में हमें क्या दे रहा है? ओके ओके, माय बैड, स्ट्रिंग मैंने देना भूल गई, और यहाँ पर कॉमा नहीं। ठीक है, तो मेरा क्या एक एरर रेडी हो गया। ठीक है, अब मैं इसको ज़रा एक्सेस करके देखती हूँ कि वर्क कर रहा है या नहीं। हमने तो कंसोल कराया ही नहीं, माय बैड, सॉरी। कंसोल कराते हैं, हम थोड़ा जज्बाती हो गए। तो कंसोल कराने के लिए मैं क्या करूँगी, मेरा ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, टीचर्स स्टाफ। ठीक है, तो चलें अब करते हैं। अब क्या किया, पूरा का पूरा मेरे पास एरे बन के आ गया। ठीक है, अब अगर इस तरीके से चाहें ना, आप डिफरेंट एरेज भी बना सकते हैं, जो कि आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा, क्योंकि एरे का टॉपिक इतना कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट आपने यहाँ पर स्क्वायर रोटेशन को यूज़ करना, स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करना था। ठीक है, तो आज का काम हम इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह इसको आगे कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का कवर करेंगे। सो दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप हमें लिंक्डइन पर भी टैग कर सकते हैं। हमारी टीम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ हमारी कम्युनिटी का लिंक भी मिल जाएगा। आप हमारी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और उसी क्योंकि हमारी कम्युनिटी में क्या होता है, डिफरेंट बेसिस पर क्विज होते हैं, और आपको डिफरेंट अपडेट्स भी रहती हैं, जिससे आपकी टेस्ट प्रिपरेशन और ज़्यादा बेस्ट हो सकती है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट, प्रिपरेशन करते रहें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।